तो आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जेपीएससी सीडीपीओ वैकेंसी आउट हो चुकी है और इसके तहत कुल 64 पद है। ध्यान में रखिएगा, बहुत भारी संख्या में पद आए हुए हैं और इस समय का लाभ उठाना है। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को उम्र सीमा के बारे में, एज लिमिट के बारे में सारी बातें बताई थी। अब मैं आप सबके सामने जेपीएससी सीडीपीओ के तहत, याद रखिएगा, संपूर्ण एग्जाम पैटर्न की जानकारी आप सबको दूंगा। और इस एग्जाम पैटर्न के साथ साथ याद रखना है, आप सबको हमारे इस चैनल में संपूर्ण तैयारी का भी जो है विश्लेषण मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट और लाइक करना भी ना भूले। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम पैटर्न सीडीपीओ बाल विकास पदाधिकारी का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, उसे हम देखते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पूर्व यह है कि एग्जाम 3 चरणों में संपन्न होने जा रही है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इसके साथ साथ अब देखेंगे कि प्रीलिम्स के अंतर्गत जो है क्या कुछ दिया हुआ है। प्रीलिम्स के अंतर्गत याद रखिएगा 2 पेपर आपके घोषित किए गए हैं। पहली पेपर है जीएस1, दूसरी पेपर है जीएस2। ये 2 पेपर जो है पहली जो है प्रीलिम्स के अंतर्गत है। कुल 200 मार्क्स के हैं। समय कितना है आपके पास? तो समय याद रखिएगा 2 घंटे का आपके पास समय है। इन 2 घंटे के समय के साथ साथ आपको क्या कहता है, 100 मार्क्स के हैं और 100 मार्क्स को आपको हैंडल करना होगा। चलिए, तो अब देखते हैं कि जीएस पेपर 1 में क्या है। तो जीएस पेपर 1 में आपको पढ़ना क्या है, तो याद रखिएगा भारतीय इतिहास और इसके राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो पहला क्या है, पहला टॉपिक है जीएस 1 में भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना है, भारत एवं विश्व के भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, भारत और विश्व का भूगोल पढ़ना है। भारत का पॉलिटी भी पढ़ना है, अर्थात भारतीय राज्य व्यवस्था को भी पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो है इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़नी है, अर्थात अर्थव्यवस्था जो है वो भी पढ़नी है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ जो है अर्थव्यवस्था भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो क्या है, झारखंड के इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये चौथी वाली पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इस पॉइंट की तैयारी हमारे चैनल से होगी, संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल से होगी। ध्यान में रखिएगा, ये जो सेक्शन है झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये बहुत ही धूमधाम तरीके से जो है हमारे साथ हो जाएगी। आप सभी जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे ध्यान में रखिएगा, हम जो भी आपको क्लासेस देंगे उस क्लासेस का अध्ययन करें। आपकी ये जो सेक्शन है वो बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए, तो याद रखिएगा झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, ये कितने ये कौन से पेपर का है, ये जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। इसके साथ साथ याद रखिएगा प्रीलिम्स में दूसरा पेपर कौन सा है, तो दूसरा पेपर है जीएस2 का। जीएस2 क्या है ना, जीएस2 में याद रखिएगा राज्य और भारत के स्तर पर और विश्व के स्तर पर जो समसामयिक घटनाएं हैं, अर्थात करेंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे, पहली चीज हो गए। दूसरी, विज्ञान से जुड़े हुए पूछे जाएंगे प्रश्न। इसके साथ साथ मानसिक क्षमता और तर्क क्षमता पर जो है, अर्थात एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी रहेंगे, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी के प्रश्न भी जो है पूछे जाएंगे। ये पेपर 1 और पेपर 2 है। तो पेपर 1 पेपर 2 में कुल कितने घंटे का है, 2 घंटे का है। कितने मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है। इसके बाद का सिचुएशन क्या है, इसके बाद का सिचुएशन है, अगर आपकी बीटी क्लियर होती है तो आप जो है मेंस के एग्जाम लेंगे। मेंस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, तो याद रखिएगा मेंस एग्जाम में आपके लिए 3 पेपर रखे गए हैं। कौन कौन से 3 पेपर है उसके बारे में मैं जो है संपूर्ण जानकारी मैं आप सबको दूंगा। तो बने रहिएगा चैनल पर बने रहे और आपको मैं जो है संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। चलिए, तो अब देखेंगे कि मेंस के तहत जो है कौन कौन से प्रोसेस रखे गए हैं। याद रखिएगा, मेंस के तहत सीडीपीओ मेंस एग्जाम के तहत क्या कुछ रखे गए हैं, तो याद रखिएगा सीडीपीओ मेंस के 3 जो है पेपर रखे गए हैं। कौन कौन से 3 पेपर है? पहली जो पेपर है वो है हिंदी जो है पहली पेपर है, 100 मार्क्स के हैं। ध्यान में रखिएगा कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के। लेकिन ये जो है क्वालिफाइंग है। ये कौन से नेचर का है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। हिंदी में सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसके अलावा जीएस के जो है 2 पेपर आपके रहेंगे। कितने पेपर रहेंगे, 2 पेपर रहेंगे। ये भी 100 मार्क्स के रहेंगे, तो 200 मार्क्स के हो गए। जीएस के 200 मार्क्स हो गए। और अब आपको क्या लेना पड़ेगा, मेंस में ऑप्शनल विषय लेना पड़ेगा। ये आपके पेपर 3 है, अर्थात ऑप्शनल विषय आपको लेना पड़ेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको टेकअप करनी पड़ेगी।
कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट दी गई है, मैं आपको बता दूं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में दिया गया है गृह विज्ञान दिया गया है। कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं? गृह विज्ञान के विषय दिए गए हैं, और क्या है, मनोविज्ञान के विषय दिए गए हैं, इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान के विषय दिए गए हैं, समाज शास्त्र के विषय दिए गए हैं, और क्या दिए गए हैं, एलएसडब्ल्यू दिए गए हैं, सम एवं समाज। तो ये चार जो है, ये चार ऑप्शनल विषय है। आपको एक ऑप्शनल विषय चुनना है और फिर मेंस के एग्जामिनेशन जो है, मेंस के एग्जामिनेशन को क्या करना होगा, एलएसडब्ल्यू, ये चार जो है क्या है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इन चारों ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक विषय चुन करके आपको परीक्षा देनी है। तो ये मेंस की परीक्षा है। मेंस की परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ऑब्वियसली आप सभी को ज्ञात है कि इंटरव्यू की परीक्षाएं होगी, तो उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। कुल 64 पद है। महिलाओं के लिए यहाँ जो है 50% तक आरक्षण है। तो झारखंड की युवा छात्र छात्राएं इस एग्जाम को बहुत ध्यान से देखें। इसकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हमारे यहाँ पर होगी। संपूर्ण झारखंड की तैयारी के लिए हमसे जुड़ना ना भूले। ईगल आईएएस द स्टडी जोन में सब्सक्राइब और कमेंट करना भी ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।